डरना मना है। मम्मी पापा की शादी की सालगिरह पास आ रही थी। इस बार मैंने उनके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। डेस्टिनेशन सिर्फ मुझे और मेरे छोटे भाई मिंटू को पता थी। शनिवार की सुबह हम चारों, मम्मी, पापा, मिंटू और मैं, कार से निकल पड़े। पापा ड्राइव कर रहे थे और मैं मोबाइल पर रास्ता देख रहा था। करीब 6 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहाड़ों में पहुंच गए। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। तभी सामने एक टनल आई। जैसे ही कार टनल के पास पहुंची, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर पड़े। पापा ने जोर से ब्रेक मारी। हम सबकी जान बाल बाल बची। डर के मारे हमने ट्रिप कैंसिल कर दी और दिल्ली लौटने का फैसला किया। कुछ दूर चलने के बाद मैंने एक बोर्ड देखा, दिल्ली 280 किलोमीटर। 15 मिनट बाद वही बोर्ड फिर दिखा और फिर तीसरी बार। दिल्ली की दूरी कम ही नहीं हो रही थी। मैंने पापा को बताया, पर सबका मूड इतना खराब था कि किसी ने मेरी बात नहीं मानी। तभी सड़क किनारे हमें एक बहुत बूढ़ी औरत दिखी जो कीनू बेच रही थी। मिंटू ने जिद की तो हमने कुछ कीनू खरीद लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद वही औरत हमें फिर से सड़क किनारे दिखी। अब सब चुप हो गए। मैंने फोन में मैप देखा और डर के मारे मेरी सांस रुक गई। मैप के हिसाब से हम एक ही जगह खड़े थे। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोर से खटखटाया। बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, आप दिल्ली जा रहे हैं? ये रास्ता तो पहाड़ी गांव की तरफ जाता है, यू टर्न ले लीजिए। पापा ने यू टर्न लिया, लेकिन 15 मिनट बाद हम फिर उसी जगह पहुंच गए और इस बार वही आदमी फिर से सामने खड़ा था। इस बार पापा गुस्से में बाहर निकले और तभी वो आदमी आंखों के सामने गायब हो गया। अब पापा ने हिम्मत करके उसी बूढ़ी औरत से रास्ता पूछने का फैसला किया। वो औरत अब हंस नहीं रही थी, सिर झुकाए खड़ी थी। पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही उसने चेहरा उठाया, उसका आधा जबड़ा गायब था। मुंह से खून टपक रहा था। पापा चीखते हुए गाड़ी की तरफ भागे। डर के मारे उनका कंट्रोल छूट गया और कार एक पेड़ से टकरा गई। मेरी आंख खुली। हम सब गाड़ी में सुरक्षित बैठे थे और कार उसी टनल के सामने खड़ी थी। ना कोई चोट, ना कोई पत्थर, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी मम्मी की नजर सीट के पास पड़ी एक थैली पर पड़ी। उसमें सड़े गले कीनू भरे हुए थे। हमने बिना रुके वो थैली बाहर फेंकी और सीधे दिल्ली की तरफ निकल गए। हम घर तो सुरक्षित लौट आए। आज भी जब कहीं बोर्ड पर लिखा दिखता है दिल्ली 280 किलोमीटर, तो दिल कांप उठता है, क्योंकि आज तक हमें नहीं पता उस दिन हम किस रास्ते पर थे और किस दुनिया में फंस गए थे।